हेलो एवरीवन, आज पुनः एक बार पार्टनरशिप फंडामेंटल को लेकर आए हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करेंगे। हम इधर उधर की बातों को नहीं करते हैं, बिल्कुल टॉपिक पर चले आते हैं, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना है। तो आज हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जिसको मैंने पहले ही आपको लिख दिया है ताकि समय की बचत हो जाए। तो पहला टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पूंजी खाते में क्या संबंध है। स्वाभाविक रूप से हम यहाँ संबंध के रूप में इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच बहुत ही क्लोज रिलेशंस होते हैं। अर्थात पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज लिखे जाते हैं दैट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। यही कारण है कि इसको हम क्लोज रिलेशंस के रूप में देखते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रायः हमने बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ पर अनेकानेक साझेदार होते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप में एक मालिक होता है, इसलिए किसी एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं होती। यद्यपि कि पार्टनरशिप के अंतर्गत पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बनाए जाते हैं और पार्टनरशिप में भी बनाए जाते हैं, लेकिन संग संग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जब पीएल अकाउंट हम बनाते हैं तो हमारे समक्ष एक समस्या उत्पन्न होती है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पीएल अकाउंट की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम जानते हैं, मानते हैं कि हम पीएल अकाउंट बनाना जानते हैं। पीएल अकाउंट में एक नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है, जिस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर देते हैं। दैट मीन्स पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही संबंध है कि द नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसके लिए जर्नल एंट्रीज भी बनाए जाते हैं। कोई भी ट्रांसफर एंट्री हो, क्लोजिंग एंट्री हो, ओपनिंग एंट्री हो, बिना एंट्री के हम प्राय डेबिट और क्रेडिट नहीं करते हैं। तो अगर इसका हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमारे रोजनामचे का शक्ल होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट मीन्स पीएल अकाउंट के डेबिट भाग से उठकर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए रोजनामचा बनता है जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएल अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट विल बी एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखे जाते हैं, तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि साझेदारों को किसी भी रूप में अगर कोई लाभ प्राप्त हो रहा है फर्म से द्वारा अस्थायी तौर पर, तो उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत लिखा जाता है। दैट मीन्स कमाए गए लाभ को सभी साझेदारों में नियमानुसार बांटने के लिए प्रायः पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए जाते हैं। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रायः फर्म के साझेदारों को मिलने वाला अस्थायी प्रकार के जो अन्य आइटम होते हैं उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे जाते हैं। अगर मौखिक रूप से इसके फॉर्मेट को हम बता दें, क्योंकि हम हमेशा समय बचाने का काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक रोजनामचा बनाएंगे तो बनेगा पीएल अकाउंट डीआर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट्स ऑल। इसके बाद हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट भाग में क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं साझेदारों को पूंजी पर मिलने वाला ब्याज,
साझेदारों को पारिश्रमिक के रूप में वेतन, कमीशन इत्यादि, साझेदारों को मिलने वाला और भी कोई चीज, मुख्यतः दो ही बातें होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एज ए रेम्यूनरेशन के रूप में सैलरी हो सकते हैं, कमीशन हो सकते हैं, और इसी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखे जाते हैं। दैट मीन्स इसके डेबिट भाग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर ट्रांसफर टू रिजर्व, अर्थात हम साझेदारों के बीच में लाभ को बांटने के पहले अगर कुछ फर्म में संचय रखना चाहते हैं, दैट मीन्स ट्रांसफर टू रिजर्व फंड इज ऑल्सो डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ऑल आर डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग that will be credited to PL appropriation account। और इस प्रकार हम बनाकर एक फाइंडिंग आउट बैलेंस निकालते हैं। दैट मीन्स एक बैलेंस निकालते हैं, उस बैलेंस को प्राय साझेदारों के बीच में जो म्यूचुअली एग्रीमेंट लाभ को बांटने के लिए होता है उसके अनुसार कर देते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राय लाभ को 3 तरह से बांटा जाता है, म्यूचुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रेशियो के द्वारा और अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, अर्थात इसमें कुछ अब कहने की जरूरत नहीं। इस प्रकार आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो जाता है। मुख्यतः इसके अंतर्गत 4-5 शीर्षक आते हैं, इसके अतिरिक्त नहीं होता है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। कभी कभी कोई साझेदार प्राय फर्म को पूंजी के अतिरिक्त कर्ज देता है, तो हमने बताया है कि कर्ज पर मुख्यतः 6% का ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन अगर हमारे पास पार्टनर डीड हो और उस डीड में कुछ अतिरिक्त ब्याज देने की बात हो तो वह अतिरिक्त ब्याज भी उसको दिया जा सकता है। अन्यथा अगर कोई अभिव्यक्त नहीं किया गया इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, स्पष्टीकरण नहीं किया गया है पार्टनरशिप डीड में कोई क्लाउज के रूप में, तो उसको 6% पर एनम के दर से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेंगे। कभी कभी कोई साझेदार अपना भवन, प्रीमाइसेस इत्यादि फर्म को दे देता है, तो उसके लिए उसे किराया मिलता है। यह इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू द पार्टनर्स, ये दोनों पीएल अकाउंट का आइटम है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पीएल अकाउंट नहीं बनाया जाता है, इसीलिए कभी कभी इस आइटम को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही एडजस्ट कर दिया जाता है। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने के लिए आइदर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देंगे, या रेंट पेड टू द पार्टनर लिख देंगे, या पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करके लाते हैं उसमें ही इंटरेस्ट ऑन लोन को फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट पेड टू द पार्टनर्स को घटा देते हैं, और इस प्रकार हमारा एक दूसरा नेट प्रॉफिट बनता है। और इस तरह से बनाने का जो तरीका है, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पीएल अकाउंट से जो ट्रांसफर नेट प्रॉफिट होते हैं उसी में इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट पे टू द पार्टनर्स को घटा देते हैं। अन्यथा अन्य बुक्स में और किसी किताब के अंतर्गत प्राय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में ही इंटरेस्ट ऑन लोन को भी लिखे जाते हैं, रेंट पे टू द पार्टनर्स को भी लिखे जाते हैं, क्योंकि इसे पीएल अकाउंट में लिखना छूट गया था। यही कारण है इसका समायोजन हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं। इस प्रकार हम मौखिक रूप से ही आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा दिए हैं, अर्थात इसके अंतर्गत जो निकलने वाले प्रॉफिट होते हैं, बैलेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, अर्थात विभाज्य योग्य लाभ।
और विभाजन योग्य जो लाभ होते हैं उसको प्रायः लाभ हानि अनुपात के अनुसार बांटा जाता है। और यह लाभ हानि अनुपात मुख्यतः 3 तरह से प्रश्न में हो सकते हैं, अर्थात लिखित रूप में पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत अनुपात हो सकते हैं, या अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार बराबर बराबर बांटे जा सकते हैं, या इसे पूंजी के अनुपात में बांटा जा सकता है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पूंजी का अनुपात हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है, यद्यपि अन्य 2 प्रकार से जो लाभ होते हैं वो आपके प्रश्न में मेंशन किए हुए रहते हैं, लेकिन कैपिटल रेशियो कभी मेंशन किया हुआ नहीं रहता है, इसको हमेशा निकाला जाता है। तो निकाला जाता है कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल रेशियो निकालने के समय उसको बताएंगे। आज हमारे शीर्षक में वो भी शामिल है, जरूर उसको बताएंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का संबंध कैसा है? तो संबंध हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट का संबंध हमेशा एक दूसरे पर आश्रित होता है। दैट मीन्स हर एक चीज के लिए 2 रोजनामचे बनाए जाते हैं। दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो तो एक के द्वारा हम सबों को समझ सकते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो तो फर्स्ट एंट्री दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री, इसको हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली का मतलब अगर 3 साझेदार हैं तो हम लिखेंगे टू A टू B टू C। मीन्स पहला एंट्री जो बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और इसका क्लोजिंग एंट्री बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR2 कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट के महत्व को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैपिटल फिक्स्ड भी होते हैं और फ्लक्चुएटिंग होते हैं। अगर कैपिटल फिक्स होते हैं तो 2 पूंजी खाता बनाना पड़ता है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग की अवस्था में हो तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। दैट मीन्स हम हमेशा कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट की बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कुछ भी हो सकते हैं। तो हर एक चीज के 2 एंट्री बनते हैं, एक ओपनिंग एंट्री एक क्लोजिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और क्लोजिंग एंट्री के रूप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। अर्थात हम इसे क्रेडिट कैपिटल में करेंगे कि करंट में करेंगे, यह निर्भर करता है कि पूंजी की अवस्था फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। दैट मीन्स ये ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री के द्वारा प्रायः पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सभी आइटम को आप समझ सकते हैं, और हर आइटम के लिए 2-2 एंट्री बनाए जाते हैं। दैट मीन्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पार्टनर सैलरी अकाउंट और क्लोजिंग एंट्री पार्टनर सैलरी अकाउंट DR2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स हमेशा 2 एंट्री बनते हैं। केवल डिविजिबल प्रॉफिट जब हम साझेदारों को बांटते हैं तो उसको सीधे कैपिटल अकाउंट में ले जाया जाता है, तब हमारा रोजनामचा बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स इसका कोई ओपनिंग एंट्री नहीं होता है, दैट इज ओनली ए क्लोजिंग एंट्री, और यह कैपिटल अकाउंट से क्लोज होता है। यहाँ पर हमने दोनों को साथ इसलिए लिखे थे कि दोनों का संबंध बहुत ही गहरा होता है। अर्थात पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हर एक आइटम ट्रांसफर टू दी कैपिटल और करेंट अकाउंट होता है। इसी गहराई को ध्यान में रखकर हमने इसका एक जुड़वा बना दिया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ताकि संबंध के अनुसार ही इसकी हम व्याख्या कर सकें। अर्थात हर एक चीज को लिखने से नहीं होता है। दैट मीन्स आप सुनिए
और उसको अपने मेमोरी में लाइए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छा सीखने का ज़्यादा तरीका जो अच्छा होता है वो यही होता है कि हम किसी चीज़ को एज ए कंसेप्चुअल के रूप में सीखें। प्रैक्टिकल तो फिगर होते हैं सिर्फ, अर्थात उस फिगर को यहाँ पर कोई खास बात नहीं होती है। दैट मीन्स हमने पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट्स के डेबिट भाग और क्रेडिट भाग की चर्चा किए, और हर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम के लिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किस प्रकार से लिए जाते हैं। तो हर बार हमने दो रोजनामचे बनाए हैं, एक ओपनिंग के रूप में और दूसरा क्लोजिंग के रूप में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक ड्राइंग ऑब्लिक लोन ऑब्लिक कैपिटल रेशियो। दैट मीन्स हमने बहुत सारी बातों का सम्मिश्रण यहाँ पर कर दिया है, जहाँ हम एक एक करके हर चीज पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए हमेशा गांठ बांध लीजिए कि हमेशा पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी पर निकाले जाते हैं। दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल पर ही पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं की जाती है। तो इस बात को आप मेमोरी में रखिएगा कि पूंजी पर ब्याज सदैव ही ओपनिंग कैपिटल पर ज्ञात किए जाते हैं। और आपको प्रश्न कठिनाई के रूप में क्या रहेगा, आपके प्रश्न में क्लोजिंग कैपिटल दे देगा और कहेगा निकालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर प्रश्न में दिया हुआ है तो उस क्लोजिंग कैपिटल को लेकर हम चाहें तो ओपनिंग कैपिटल की गणना कर सकते हैं, और ओपनिंग कैपिटल की गणना होने के बाद ही प्रायः पूंजी पर ब्याज के प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है और निकाला जाता है। अर्थात हम बार बार समय को नष्ट न करते हुए सटीक बातों का उल्लेख करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहां लिख दिया है ओपनिंग कैपिटल। दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए प्रश्न के दिए गए क्लोजिंग कैपिटल, जिसको हमने कैपिटल एट द एंड के रूप में डॉट डॉट लिख दिया है। अब क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। आप जानते होंगे जब हम फाइनल अकाउंट बनाते थे तो हम क्या करते थे कैपिटल एड नेट प्रॉफिट एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस ड्रॉइंग इज इक्वल टू आउटर कॉलम का अमाउंट। तो ये जो बनाते थे यह क्या था ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंचना। अर्थात जिस कैपिटल में हम प्लस माइनस प्रॉफिट ड्रॉइंग इत्यादि के लिए किए थे, करने के बाद जो प्राप्त पूंजी होती थी वो क्लोजिंग कैपिटल होता था, जिसे प्राय हम स्पष्ट रूप से तो नहीं देखते थे, लेकिन आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि फाइनल अकाउंट के अंतर्गत सभी बच्चे प्राय कैपिटल एड नेट प्रॉफिट एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस ड्रॉइंग का काम करते हैं, और करने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वह क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो यही कैपिटल का स्ट्रक्चर है, ये कैपिटल की बनावट है। अर्थात ओपनिंग से क्लोजिंग पर जाना और क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाने में कहीं कोई कष्ट नहीं है। अर्थात अगर आपके प्रश्न में क्लोजिंग कैपिटल हो तो हम ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचने के लिए जितना काम हम ओपनिंग कैपिटल में प्लस माइनस किए थे वह रिवर्स काम कर देंगे, तो हम ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स जब ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंचे थे तो ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट किए थे। जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर जाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट करेंगे। दैट इज द रिवर्स इफेक्ट फ्रॉम द क्लोजिंग कैपिटल टू ओपनिंग कैपिटल। दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग
कैपिटल निकालने के लिए हमने जो प्रभाव दिया था उसी प्रभाव को रिवर्स इफेक्ट के रूप में क्लोजिंग कैपिटल में कर देंगे। दैट मीन्स अब हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल लेस प्रॉफिट एड ड्रॉइंग less interest on capital, that is the reverse impact। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचने के लिए हम रिवर्स इंपैक्ट का प्रयोग करते हैं, अर्थात ओपनिंग कैपिटल के द्वारा ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, दैट मीन्स ऑल आर रिवर्स इम्पैक्ट टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। दैट्स ऑल। तो यहां पर इतनी ही बात थी कि क्लोजिंग कैपिटल एट एंड में हम क्या करेंगे, रिवर्स में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट दैट इज ओपनिंग कैपिटल। और इसी ओपनिंग कैपिटल पर सदैव ध्यान रखिए कि पूंजी पर ब्याज की गणना इसी पूंजी पर की जाती है, यद्यपि कि प्रश्न में कठिनाई के तौर पर आपको क्लोजिंग कैपिटल के साथ ये सारे विवरण प्रश्न में दिए हुए रहते हैं, जिसके द्वारा हम ओपनिंग कैपिटल की गणना कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में पहुंचते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब आहरण। हम जानते हैं कि साझेदार प्रायः अपने घर खर्च के लिए, निजी खर्च के लिए प्रायः व्यापार से आहरण करते हैं। आहरण हमेशा पूंजी में से ही किए जाते हैं। आहरण पूंजी में से किए जाते हैं। हर फर्म में प्रायः आहरण करने का तरीका अलग अलग होते हैं। यही कारण है कि हमने ड्राइंग के लिए मुख्यतः 3 मेथड का प्रयोग किए हैं। 3 मेथड का मतलब, पहला, हम ड्राइंग फर्म से किस प्रकार से करते हैं। हम जिस प्रकार से ड्राइंग करते हैं प्राय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना भी प्रायः उसी के अनुरूप किए जाते हैं। यही कारण है कि हमें ड्राइंग की हर एक स्थिति को समझना है, हर एक स्थिति को समझना है और समझने में किस प्रकार के रूल्स का प्रयोग किया जाता है इत्यादि बातों की भी चर्चा करनी है। पुनः जब हम हिसाब बताएंगे तो हम इसकी ओर इशारा जरूर करेंगे कि बच्चों ये वो मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी लमसम अमाउंट ऑफ ड्राइंग, दैट मीन्स हमने वर्ष के बीच में कभी भी कोई एकमुश्त राशि एज ए ड्राइंग के रूप में किया हुआ हो। कोई तारीख का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है कि हमने यह ड्राइंग मार्च में किया था कि सितंबर में किया था। दैट मीन्स प्रश्न में प्रायः ड्राइंग के तारीख का कोई विश्लेषण नहीं दिया हुआ रहे तो हमेशा औसत आहरण पर ब्याज निकाला जाता है। औसत आहरण का मतलब 6/12। जब हम एक मुश्त राशि ड्राइंग का निकालते हैं तो प्राय इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स
आहरण पर ब्याज हमेशा औसत लगाया जाता है। औसत का मतलब होता है 6 महीने का ब्याज, इसलिए 6/12 रेट जो भी रहे, रेट बाय 100 एंड टोटल ड्रॉइंग आपका कितना है, इस प्रकार आहरण पर ब्याज निकल जाते हैं। दूसरा है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग एट ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी फर्म में प्राय साझेदारों के द्वारा एज ए ड्रॉइंग के रूप में एक निश्चित तारीख पर ही ड्रॉइंग निकाले जाते हैं। जिस प्रकार हम जब नौकरी करते हैं तो हमको वेतन या तो लास्ट डे ऑफ द मंथ मिलते हैं या फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ मिलते हैं। अर्थात वेतन मिलने का यही 2 तरीका होता है, तीसरा कोई तरीका नहीं होता है। अर्थात मिडिल ऑफ द मंथ में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है। हमने एक एग्जाम्पल दिया है इसको समझने के लिए कि हम साझेदार जो फर्म से अपने निजी खर्च के लिए, अपने घर खर्च के लिए जो राशि की निकासी करते हैं वो प्राय एक तय समय पर करते हैं। तय समय पर करते हैं, तय समय और तय राशि। तय राशि का मतलब हमेशा ड्राइंग सेम अमाउंट का होता है और तय तारीख का मतलब हमेशा या तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगा या लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा। अर्थात यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। तय तारीख, तय राशि। तय तारीख, तय राशि मीन्स हमेशा राशि समान रूप से ड्राइंग की जाती है और हमेशा समान तारीख पर की जाती है। अगर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हो तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ हो तो 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च। इस प्रकार से हम इसको जानते हैं। तब यहाँ पर जो सूत्र का प्रयोग किया जाता है वह एवरेज पीरियड का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स यह कॉमन रहेगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट बटे 100। यह कॉमन चीज है। हमेशा बदलता क्या है तो बदलता है पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात समय बदलता है। तो पहली अवस्था में जो समय 6 महीने का है वह 6 महीने का समय अब एवरेज पीरियड में बदल जाता है। दैट मीन्स एवरेज पीरियड बटे 12। हमने इधर के पोर्शन को छोड़ दिया। दैट मीन्स इधर के पोर्शन में वही होगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100। वहां जो 6/12 था उसी के स्थान पर यहाँ पर एवरेज पीरियड बाय 12 का प्रयोग किया जाता है। अब एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं तो हमारा जो ड्राइंग होता है कई प्रकार से किए जाते हैं। अर्थात ड्राइंग फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ड्राइंग लास्ट डे ऑफ द मंथ, ड्राइंग क्वार्टरली। दैट मीन्स हर 3 माह पर एक ड्राइंग करते हैं। तो पूरे वर्ष भर में हम 4 ड्राइंग करते हैं। अर्थात फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर एंड लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर एंड लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर। दैट मीन्स तरह तरह की तारीख होते हैं। कभी कभी तो प्रश्न में ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली हम 6 महीना ड्राइंग करते हैं और 6 महीना ड्राइंग नहीं करते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट 6 मंथ हम ड्राइंग करते हैं और इसी फर्स्ट 6 मंथ में फिर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर ऑफ द मंथ एंड लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर ऑफ द मंथ। ये सारे कैलकुलेशंस की आवश्यकता होगी जिसे हम आपको प्रश्न के रूप में बताएंगे। अभी सिर्फ एज ए कंसेप्ट के रूप में बता रहे हैं कि जब हमारा फिक्स्ड अमाउंट मीन्स अस्थाई राशि और तय तारीख। तय तारीख का मतलब या तो 1 तारीख या तो 31 तारीख इत्यादि। तय तारीख का मतलब यही हुआ। वहां पर एवरेज पीरियड का प्रयोग किया जाता है और एवरेज कैसे निकालेंगे इसको भी हम आपको समझाएंगे। जब हम वैरिंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग और डिफरेंट इंटरवल्स, हमारा ड्राइंग निकालने का कोई तरीका नहीं। कभी हम 1000 निकाल लेते हैं तो कभी 5000 निकाल लेते हैं, कभी 5 तारीख को निकालते हैं तो कभी
दैट मीन्स यहां न तो तय तारीख है और न तो तय राशि है, दोनों वैरी करता है। दैट मीन्स वैरिंग अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, दैट मीन्स कभी कुछ निकाल लिए कभी कुछ निकाल लिए, न तो यहाँ तय तारीख है और न तो यहाँ तय राशि है। ऐसी स्थिति में प्राय हम प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, और यह प्रोडक्ट मेथड क्या होते हैं इसकी भी चर्चा हम करेंगे। अर्थात नेक्स्ट जब हम क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, जितना टॉपिक अभी हम चर्चा कर चुके हैं आगे कंसेप्ट के रूप में, आपको हिसाब के रूप में बताएंगे, तब पुनः हम आगे बढ़ेंगे। पहले इतनी चीजों पर चर्चा कर लेंगे, साथ ही कैपिटल रेशियो की बात भी है, कैपिटल रेशियो की भी चर्चा करेंगे कि पूंजी का अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है। अर्थात इन सारी बातों को हम चर्चा करेंगे। तो वैरिंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट डिफरेंट इंटरवल्स के अंतर्गत हमेशा प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। प्रोडक्ट अब प्रोडक्ट मेथड में हमेशा ये जो समीकरण है वह 1/12 का बनता है, बाकी इधर के इक्वेशन हमेशा एक जैसा ही रहते हैं। टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1/12। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा एक महीने का ब्याज निकाला जाता है, और एक महीने का ब्याज क्यों निकाला जाता है, इसके पास कौन सी लॉजिक काम करता है, वह लॉजिक भी आपको हम समझाएंगे। अर्थात हम केवल यहाँ पर आपको रटाएंगे नहीं, बल्कि हर एक सूत्र का फैक्ट भी बताएंगे कि हम 1/12 का प्रयोग क्यों करते हैं, हम एवरेज पीरियड का प्रयोग क्यों करते हैं, ये सारे फैक्ट भी आपके समक्ष आएंगे। तो बच्चों आज इतना को आप शुरू से वीडियो को देखते रहिए, पूरे पार्टनरशिप को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे प्रायः वीडियो बनाकर अकाउंटेंसी सीखना और फेस टू फेस अकाउंटिंग सीखना दोनों में अंतर तो होते ही है। फेस टू फेस अकाउंटिंग हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो 1 to all, दैट मीन्स अगर किसी प्रश्न किसी चैप्टर के अंतर्गत 150 क्वेश्चन होते हैं तो 150 क्वेश्चंस को हल कराए जाते हैं। यद्यपि कि यहाँ पर बिल्कुल यह कहना संभव ही नहीं है कि मैं किसी भी टॉपिक का पूरा 1 to all क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दैट मीन्स यहाँ जो होते हैं वह सिर्फ कंसेप्ट होते हैं, और एक आध सवाल आपके समक्ष ऐसा हल कर दिया जाए जो सभी प्रश्नों का मूल मंत्र बन जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यह जो चैप्टर्स है पार्टनरशिप का फंडामेंटल बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसी के अंतर्गत एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ ऑफ ए पार्टनर है। कंटिन्यूअसली यह वीडियो लगातार चलता रहेगा। नेक्स्ट में जब हम आएंगे तो जितना टॉपिक हमने डिस्कस किया है वह सारे टॉपिक के एक एक सवाल जहां तक संभव होगा हम हल करवाएंगे। अर्थात तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करके इसे लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।